नमस्कार। आज हम जानेंगे 13वें श्लोक का अर्थ। इस अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जानने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया। उसके पूर्व भगवान के जन्म की दिव्यता का विषय तो भली भांति समझाया गया, किंतु भगवान के कर्मों की दिव्यता का विषय स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए अब भगवान 2 श्लोकों में अपनी सृष्टि रचनादि कर्मों में कर्तापन, विषमता और स्पृहा का अभाव दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का विषय समझाते हैं। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। श्लोक का अर्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इस पे भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। अनादि काल से जीवों के जो जन्म जन्मांतरों में किए हुए कर्म हैं, जिनका फल भोग नहीं हो गया है, उन्हीं के अनुसार उनमें यथा योग्य सत्व, रज और तमोगुण की न्यूनाधिकता होती है। भगवान जब सृष्टि रचना के समय मनुष्यों का निर्माण करते हैं, तब उन गुण और कर्मों के अनुसार उन्हें 4 वर्णों में उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार रचे हुए वर्णों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार पृथक पृथक कर्मों का विधान भी भगवान ही कर देते हैं। अर्थात ब्राह्मण शम दम आदि कर्मों में रत रहे, क्षत्रिय में शौर्य, तेज आदि हो, वैश्य कृषि गोरक्षा में लगे और शूद्र सेवा परायण हो, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार गुण कर्म विभाग पूर्वक भगवान के द्वारा चतुर्वर्ण की रचना होती है। यही व्यवस्था जगत में बराबर चलती है। जब तक वर्ण शुद्धि बनी रहती है, एक ही वर्ण के स्त्री पुरुषों के संयोग से संतान उत्पन्न होती है। विभिन्न वर्णों के स्त्री पुरुषों के संयोग से वर्ण में संकरता नहीं आती, तब तक इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होती। गड़बड़ी होने पर भी वर्ण व्यवस्था न्यूनाधिक रूप में रहती ही है। यहाँ कर्म और उपासना का प्रकरण है, उसमें केवल मनुष्यों का ही अधिकार है। इसीलिए यहाँ मनुष्यों को उपलक्षण बनाकर कहा गया है। इसलिए यह भी समझ लेना चाहिए कि देव, पितर और तिर्यक आदि दूसरी योनियों की रचना भी भगवान जीवों के गुण और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। इसलिए इन सृष्टि रचनादि कर्मों में भगवान की किंचित मात्र भी विषमता नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना उनके गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक की गई है। जगत के रचनादि कर्मों का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही जान, इस कथन से भगवान के कर्मों की दिव्यता का भाव प्रकट किया गया है। अभिप्राय यह है कि भगवान का किसी भी कर्म में राग, द्वेष या कर्तापन नहीं होता।
वे सदा ही उन कर्मों से सर्वथा अतीत है। उनके सकाश से उनकी प्रकृति ही समस्त कर्म करती है। इस कारण लोक व्यवहार में भगवान उन कर्मों के कर्ता माने जाते हैं। वास्तव में भगवान सर्वथा उदासीन है। कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है। जब फलासक्ति और कर्तापन से रहित होकर कर्म करने वाले ज्ञानी भी कर्मों के कर्ता नहीं समझे जाते और उन कर्मों के फल से उनका संबंध नहीं होता, तब फिर भगवान की तो बात ही क्या है। उनके कर्म तो सर्वथा अलौकिक ही होते हैं। इस प्रकार आज हमने 13वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 14वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।